Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी सेकंड का टर्न है, यानी हिंदी व्याकरण का टर्न है। तो कल मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में क्या बताया था, अव्यय के दो भेद पढ़ाए थे। कौन कौन से? संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया था, उसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बता दी थी कैसे करना है। तो वो पाठ वहीं पर समाप्त हुआ, उसका वो दोनों भाग। आज मैं इसके दो भाग जो और बचे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूं। दो भाग कौन कौन से बचे हैं? एक है विस्मयादि बोधक अव्यय और दूसरा है निपात। ठीक, तो हम अपने पाठ की तरफ चलेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों के अव्यय का चौथा भाग है। कौन सा भाग है? चौथा भेद है, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शनल इंडिक्लिनेबल। ठीक है, इंडिक्लिनेबल। अब इसमें देखिए पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अपनी खुशी, दुख, हैरानी या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अपनी खुशी, दुख, हैरानी या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय शब्द का साधारण अर्थ बताइए। तो विस्मय शब्द का साधारण अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर विस्मयादि बोधक शब्द की विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा बताई गई है। क्या होगी विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा? जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, संबोधन तथा तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आह कितना कारुणिक दृश्य है, आहा कितना सुंदर नजारा है। तो आह से क्या प्रकट हुआ? दुख प्रकट हुआ। आहा से क्या प्रकट हुआ? खुशी प्रकट हुई। शाबाश, तुमने तो अपने माता पिता का नाम उज्जवल कर दिया। हे भगवान, यह क्या हो गया? ठीक है, वाह वाह क्या बात है, छी छी कितना गंदा काम किया। तो इस तरीके के जो भाव हैं, इस तरीके के जो शब्द जैसे आहा, शाबाश, हे भगवान, वाह वाह, छी छी, ये शब्द जो हैं ये अनेक भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये कौन से अव्यय हुए? विस्मयादि बोधक अव्यय हुए। विस्मयादि बोधक शब्दों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ देखिए। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, पहली विशेषता तो यही हो गई कि इसका जो है वाक्य के अन्य शब्दों से कोई भी संबंध नहीं होता। ये वक्ता के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तीसरा है ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक, जैसे अगर आप वाह वाह कह दिए तो आपकी प्रसन्नता प्रकट हो गई, ये अपने आप में ही परिपूर्ण हो गए। चौथा है ये किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं कराते, अपितु ये शब्द स्वतः ही किसी विशेष परिस्थिति में मुंह से निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये अपने आप मुंह से निकल पड़ते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हमारे मन में अगर बहुत ज्यादा खुशी हुई तो वाह वाह ऐसा निकलता है। ठीक है, आहा क्या बात है, ऐसे अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो इससे जो है विशेष अर्थ का बोध नहीं होता है। पांचवा है इनका प्रयोग सदैव वाक्य के आरंभ में होता है। ठीक, जब भी विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग होगा वो वाक्य के आरंभ में ही होगा, लास्ट में नहीं होगा। और अंतिम है विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मय चिन्ह लगता है। ठीक, एक लाइन खींच के नीचे उसके पॉइंट होता है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। व्यक्त होने वाले भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। अब हमारे
जितने भी भाव व्यक्त होते हैं उसके आधार पर विस्मयादि बोधक के इस प्रकार से भेद है। सबसे पहला है हर्षबोधक अव्यय। इसमें होता है आहा, आहा, वाह वाह, शाबाश, वाह कितनी सुंदर तस्वीर है। विस्मयादि बोधक अव्यय अरे, ए, ऐ, ओहो, काश, क्या, ओहो तुम भी यही हो, ओहो तुम भी यही हो, तो ये विस्मय हो रहा, ठीक है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। शोक बोधक अव्यय हाय, ओ, हे राम, बाप रे, त्राहि त्राहि, हे राम यह कैसे हो गया, तो ये जो है ये क्या होगा, ये हमारे दुख को प्रकट करेंगे, शोक को प्रकट करेंगे। घृणा बोधक अव्यय जिससे हमें घृणा होती है, छी, हट, अरे, धिक, छी छी, यहाँ कितनी गंदगी है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो क्या प्रकट करते हैं, घृणा। प्रशंसा बोधक अव्यय, एक होता है प्रशंसा बोधक अव्यय, जैसे कि शाबाश, वाह, खूब, अति सुंदर, तो शाबाश तुम फिर प्रतियोगिता जीत गए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, शाबाश तुम फिर प्रतियोगिता जीत गए। तो इस तरीके से होता है कि मतलब हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, किस तरीके से, बहुत प्रसन्न है, प्रशंसा कर रहे हैं किसी की। भय बोधक अव्यय मतलब डर, जिससे डर प्रकट हो, जैसे है बाप रे, बचाओ, मरा, बाप रे इतना बड़ा सांप, तो इस तरीके से भय प्रकट होता है। फिर है चेतावनी बोधक अव्यय। चेतावनी बोधक अव्यय भी होता है, जिसे हमें सावधान किया जाता है, बचो, फिर सावधान, होशियार, खबरदार, फिर होशियार, राजा की सवारी आ रही है, तो इस तरीके से, या सावधान, आगे सड़क खराब है, तो इस तरीके से आप लोग लिखा हुआ देखे होंगे सड़क पर, तो ये होता है चेतावनी बोधक अव्यय। और देखिए यहाँ पर जितने भी अव्यय शब्द हैं, बचो, सावधान, होशियार, सबके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। तो जब भी आप विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे तो आप विस्मय सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक। फिर है संबोधन बोधक अव्यय, यानी किसी को बुलाते हैं जब हम, तो उसको कहते हैं संबोधन बोधक अव्यय। अरे, अजी, सुनो, हे, अरे फलवाले इधर आना, ठीक, तो इस तरीके से जब हम बुलाएंगे तो उसको कहेंगे संबोधन बोधक अव्यय। फिर है स्वीकृति बोधक अव्यय, मतलब स्वीकार करना, तो स्वीकार करना, जैसे कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसके पक्ष, मतलब उसके लिए जवाब देना है कि जी, जी हाँ, अवश्य, अच्छा, जी हाँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो स्वीकृति बोधक अव्यय होते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को पता चल गया। फिर है कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का भी प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए, राम कहाँ रहते हैं आजकल आप, तो ये संज्ञा हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया, तो ये भी संज्ञा हो गया। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये सर्वनाम हो गया। अच्छा, तो आप आ ही गए, ये विशेषण हो गया। चल चल, हट यहाँ से, ये क्रिया हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे भी शब्दों का प्रयोग होता है जो विस्मय के रूप में होता है। अब यहाँ पे देखिए दोहराए में क्या है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि मनोभावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं आपको। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अभी मैंने बताया विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो उसका आपको परिभाषा लिखना है और उसका एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपके बुक में 6 विशेषताएं लिखी हुई हैं, उनमें से आपको 4 विशेषताएं लिख लेनी है। कोई 5 विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द लिखिए। तो अव्यय शब्द कोई 5 लिखना है तो कोई भी लिख दीजिए, आहा, वाह वाह, शाबाश, ठीक है, इस तरीके से कोई भी। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों से कौन सा मनोभाव प्रकट होता है, लिखिए। वाह क्या छक्का मारा, तो इसमें प्रशंसा हो गया। छी छी, या तुमने क्या किया, ये घृणा हो गया। खबरदार, इस ओर मत आना, ये चेतावनी हो गया। हाय, उसकी दशा कितनी बुरी है, ये शोक हो गया। बहुत अच्छा, आप मिल गए, ये हर्ष हो गया। आहा, कितना सुहावना मौसम, ये भी हर्ष हो गया।
इसके बाद देखिए, बाप रे टमाटर इतने महंगे हो गए, ये आश्चर्य हो गया, उफ सिर में बहुत दर्द है, ये शोक हो गया, यानी दुख हो गया। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखने हैं। आप तो कमाल के कलाकार हैं, यानी यहाँ वाह हो जाएगा। ठीक है, जितने भी देखिए, वाह आप तो कमाल के कलाकार हैं, अरे आज खूब मिठाई मिलेगी, अरे आप कब आए, ओहो आगे तीव्र मोड़ है, बाप रे इतना बड़ा सांप, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, उफ ये गर्मी तो जान लेकर रहेगी, बाप रे इतनी बड़ी दुर्घटना। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद इतने सारे आपके विस्मयादिबोधक शब्द दिए हैं, इसमें से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, फिर है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हे राम ये क्या हो गया, वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय है हे राम। बाप रे इतनी भयंकर घटना, वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय है बाप रे। इसके बाद आता है निपात। ठीक, यानी अव्यय का पांचवा भेद। पांचवा भेद क्या है, निपात है। निपात अवधारक अव्यय। निपात शब्द वाक्य में क्या प्रभाव डालते हैं, मतलब ये क्या करने का काम करते हैं निपात, हमारे भाव को बल देते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में अर्थ पर बल देने का काम निपात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, वह कल ही आया है, मैं विद्यालय तो गया था, वह उसे जानता भर है, मैं मात्र आगरा तक गया था। तो इस तरीके से उपर्युक्त वाक्यों में जो भी लिखा है, ही, तो, भर, मात्र तक शब्द वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, अर्थ में विशेष बल देने वाले अव्यय शब्दों को निपात कहते हैं। महत्वपूर्ण निपात हैं सो, भी, ही, तो, की, तक, नहीं, मत आदि, ये सब जो है निपात शब्द है। यदि वाक्य में निपात का स्थान बदल दिया जाए तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे देखिए, आपको यह काम करना ही होगा, ठीक, आपको यह काम ही करना होगा। ठीक है, ये दोनों में अलग अलग चीजें हैं। मतलब ये किसी से कहा जा रहा है पहले में कि आपको ये काम करना ही होगा, दूसरे में क्या कहा जा रहा है, आपको यह काम ही करना होगा, मतलब आपको यही काम करना होगा, ये विशेष बताया जा रहा है। चलिए ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, उन्हें निपात या अवधारक शब्द कहते हैं। ही, तो, भी, तक, मत, भर आदि शब्द आदि महत्वपूर्ण निपात शब्द है। अब देखिए निपात किसे कहते हैं, तो निपात की परिभाषा लिख दीजिएगा, 4 निपात युक्त वाक्यों की रचना कर दीजिएगा। और फिर है, मोहित ने ही तस्वीर तोड़ी है, इसमें रेखांकित शब्द, इसमें रेखांकित करना है तो ही हो जाएगा, उसे भी कुछ कहने दो तो भी पर लगेगा। तो इस तरीके से आपने अभी तक खाना नहीं खाया, तक के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। सुरभि ने भी मुझे बुलाया है, तो भी के नीचे अंडरलाइन। वह तो मुझे जानता भर है, ठीक है, तो हो जाएगा तो के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, और भर के नीचे भी अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, भर। खबर तक नहीं दी तुमने, तो तक हो जाएगा। इसमें वर्तिका कल ही आएगी, तो इसमें ही हो जाएगा। परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, तो मात्र हो जाएगा ये। अब देखिए, उचित निपात शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तो इसमें भी हो जाएगा। पहले गृह कार्य तो कर लो, तो इसमें तो हो जाएगा। आने की खबर तक नहीं दी आपने, तो ये तक हो जाएगा तीसरे में। चौथे में भरा जाएगा भर, पांचवें में फिल किया जाएगा ही, छठवें में होगा भी, सातवें में मात्र। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ निपात शब्द दिए हैं, इसमें आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे तो दिया है, मैं विद्यालय तो गया था। तक है, तो बात तक नहीं की तुमने। फिर है मत, आज आप यहाँ मत आइए। राम उसे जानता भर है, मैं मात्र पार्क गया था, वह आज ही आया है। तो इस तरीके का हो गया। फिर है, उचित विकल्प पर चिन्ह लगाना है, तो वह उसे जानता भर है, वाक्य में निपात शब्द है भर। सोहन कल ही आया है, वाक्य में निपात शब्द है ही। ठीक, तो ये आपके पाठ यहीं पर समाप्त हुए। ठीक है, अब आज मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है, एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर सब आप कर लीजिएगा और उसे साथ ही याद कर लीजिएगा।
तो आज आपका ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, पाठ 19 आपका यहीं पर समाप्त हो गया। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।